आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बताने जा रही हूँ दोस्तों। अगर इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने सभी पौधों में करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इस फर्टिलाइजर के अलावा क्या है, कोई और फर्टिलाइजर जो है पौधों में फीड करने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फर्टिलाइजर में ही सभी सारी जो है जितने भी पोषक तत्व है पौधों को जो है मिल जाएगा। और इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप हर एक 15 डेज के गैप पे अपने पौधों पे कीजिए। तो चलिए फटाफट हम बात करते हैं इस फर्टिलाइजर को हम बनाए कैसे और कौन सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस फर्टिलाइजर का जो है बना सकते हैं। तो सामने देखिए यहाँ पे पड़े हैं वेजिटेबल और क्या है फ्रूट के पील्स पड़े हैं। तो देखिए हमने सभी नहीं लेने हैं, इक्का दुक्का गिना चुना ही हमने जिनमें अच्छे मात्रा में जो है हमारे पौधों के लिए पोषक तत्व है वही छिलके लेने हैं। तो सबसे पहले क्या है, खीरे के छिलके। ये इस टाइम इसलिए लेने हैं क्योंकि ये पौधों को जो है ठंडक पहुंचाएगा। बाकी इनमें तो बहुत सारी चीजें जो है पाई जाती हैं। खीरे के छिलके हो गए, वाटरमेलन के छिलके हो गए, ये दोनों कंपल्सरी लेना है आपने। उसके बाद क्या है, बनाना के छिलके हो गए। आयरन के लिए या आप क्या है पोटैटो के छिलके ले सकते हैं, लौकी के छिलके ले सकते हैं। लौकी में जिंक और मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम वगैरह जो है और एंटीऑक्सीडेंट के जो है गुण पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें लेना है। और जो है अनियन जो के छिलके हैं वो तो जरूर लेना है दोस्तों, क्योंकि अनियन के छिलके जो है भरपूर मात्रा में एनपीके का जो है स्रोत माना गया है। तो अनियन के छिलके भी लेने हैं। और मैंगो के छिलके तो मैंने ऑप्शनली डाल दिए हैं। तो ये सारे छिलके हमने ले लेना है। उसके बाद क्या है, सभी छिलकों को क्या हमने एक पानी ले लेना है। पानी आप जैसे आपको 20 लीटर बनाना है तो आप 5 लीटर जो है पानी ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5 लीटर का जो मेरा बकेट है और इनमें क्या है सभी छिलकों को डालना है हमें। और उसके बाद अच्छी तरीके से चला के उसको ढक देना है। तो लेकिन ये छिलके के साथ मैंने एक और डालना है, वो जो हमारे पौधों में जो है एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। यानी कि पौधों के लिए जो है बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, वो बिल्कुल ईजी और बिल्कुल फ्री में का फर्टिलाइजर है। वो है दोस्तों जो राख होते हैं, राख उसका इस्तेमाल करना है। राख जो है फंगस जो है एंटी फंगल भी है। तो इसमें हमने डालना है राख। और गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में राख जो है पौधों के लिए ठंडक का भी काम करेगा। तो देखिए जो 3 चीजें हमने डाले हैं, एक तो राख हो गया, बाकी जो हमने पील डाले हैं वाटरमेलन के पील में 80% क्या है पानी होते हैं। तो हमारे पौधों की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसको बूस्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तभी क्या है पौधे जो है गर्मी बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर मौसम चेंज होते हैं तो पौधे क्या है मौसम को झेलने के लिए जो है पावर जो है शक्ति जो है रख पाएंगे। तो ये सारे जो है जितने भी पोषक तत्व तो पौधों के लिए चाहिए होती है, ये सारे जो है इनमें भरपूर मात्रा में हमने क्या है भर भर के जो है दे दिया। और हमने तो अभी डाला है पानी में, उसके बाद हमने रखेंगे। तो धीरे धीरे क्या है छिलकों में से जो भी पोषक तत्व है वो पानी में क्या है घुल जाएंगे। और घुलने के बाद क्या है फाइनली जो है पानी एक बहुत अच्छा पोषक तत्व बन जाएगा, जो हमारे पौधों के लिए जो है बहुत ही जो हेल्थ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके क्या फ्रूटिंग लेने के लिए बहुत अच्छा जो फर्टिलाइजर बन के रेडी हो जाएगा बिल्कुल जीरो वेस्ट पे। तो चलिए 3 दिन के बाद मैं दिखाती हूँ कि कैसा है। तो चलिए 3 दिन के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों 3 दिन के बाद देखिए फर्टिलाइजर कुछ इस तरीके से है। देखिए काफी अच्छे से जो है ये बिल्कुल बन के रेडी है। तो ये आप जो देख रहे हैं भरपूर मात्रा में जो है पौधों के लिए पोषक तत्व युक्त जो है पानी है। बहुत अच्छा हाई पावर हाई बूस्टर जो है फर्टिलाइजर है, जिनसे देने से क्या फायदा होगा पौधे में भर भर के जो हमें सब्जियां मिलेंगी, फूल मिलेंगे, पौधों की जो है ग्रोथ काफी अच्छे से होगी। और सिर्फ हम इसी का इस्तेमाल करके क्या है पौधों से जो है बहुत कुछ ले सकते हैं। तो इस्तेमाल करने का चलिए हम फर्टिलाइजर को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिए हैं 10 लीटर के जो बाल्टी है तो वो लिए है। और इनमें क्या है मैं छान लेती हूँ पहले। छानने के बाद क्या है इनमें पानी और मिक्स कर दूंगी। फर्टिलाइजर को दोस्तों छानना बहुत जरूरी है, छान के ही हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ऐसे डालेंगे तो इनमें क्या है जो इनके मटेरियल्स हैं वो भी चले जाएंगे। तो इससे क्या फंगस वगैरह क्रिएट होंगे। तो देखिए हमने अच्छी तरीके से छान लिया और जो फर्टिलाइजर है बन के बिल्कुल रेडी हो गया। ये काला काला दिख रहा है, काला इसलिए दिख रहा है कि इनमें क्या है हमने राख भी डाला है। तो अगर 8 इंच का गमला है तो इससे 1 कप हम दे देंगे तो इनफ रहेगा फर्टिलाइजर। देखिए कुछ इस तरीके से दूर से आपको देखने में लग रहा है कितना थिक है, बट ये बिल्कुल पतला है। तो यहाँ पे देखिए ब्रिंजल के पौधे हैं, इनको प्रूनिंग के बाद जो इनकी दोबारा से ग्रोथ आई है तो इनमें डाल देती हूँ। और जितने भी पौधे आपके पास चाहे फूलों वाले हैं, चाहे सब्जियों वाले हैं, चाहे ऑर्नामेंटल है, चाहे आप इंडोर रखे हैं तो इंडोर में भी डाल सकते हैं। लेकिन इंडोर में जब डालेंगे तो आप इस फर्टिलाइजर में जो है फंजीसाइड डाल लीजिए। वैसे फंजीसाइड डालने की जरूरत नहीं है, ना भी डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इनमें से क्या पहले से ही हमने राख डाल रखा है। तो देखिए ये जो पानी है
पानी क्या है, इनमें सभी न्यूट्रिएंट, सभी पोषक तत्व जो है मौजूद है, जिससे क्या है पौधों के जड़ों में विकास करेगा, पौधों की जो पत्तियां हैं उनमें जो है वर्क करेगा, पौधों की जो शाखाएं हैं उनमें वर्क करेगा। अगर किसी भी पौधे की क्या है ग्रोथ रुकी पड़ी है उसको क्या है बूस्ट करेगा। अगर मान लीजिए आपके जो आपने सब्जियां लगाई हैं, सब्जी वाले क्या है कई बार होता है कि जो फूल होते हैं आते हैं, गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, तो जब इस फर्टिलाइजर को फीड करेंगे तो ये सारी समस्याएं जो है नहीं आएंगी। तो यहाँ पे देखिए ये है एस्टर के फ्लावर, विंटर के हैं, अभी क्या है ब्लूमिंग उनकी आ गई है, तो इनमें भी डाल दे दे ताकि ये फूल है थोड़े अच्छे तरीके से और थोड़ा जल्दी खिल जाए। तो यहाँ पे देखिए वेजिटेबल वाले मेरे पौधे लगे हुए हैं, इनमें क्या है लौकी वगैरह लगी हुई हैं, और यहाँ पे देखिए खीरे, तो खीरे बन रहे हैं, तो इनमें भी दे देते हैं। ये गमले बड़े हैं तो इनमें क्या है कम से कम 3 मग्गे के करीब जो है मैं इनमें डाल दूंगी। यहाँ पे दिखा रही देखिए, इनको जो है क्या मैंने हैंड पॉलिनेट किया है, उसकी वजह से क्या ये अच्छे तरीके से चल रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि ये बन रहे थे लेकिन क्या है खराब हो जा रहे थे। और देखिए ये चिल्ली के पौधे हैं, थोड़े छोटे छोटे हैं, तो इनको भी जो है बूस्ट मिल जाएगा। तो इस फर्टिलाइजर का हम इस्तेमाल क्या है 20 दिन या 15 दिन के गैप पे हम करते रहेंगे सभी पौधों पे, तो हमें कोई और हटके जो है अलग से फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए बिना खर्च किए हुए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम फर्टिलाइजर बना के अपने पौधों में दे सकते हैं, और क्या भर भर के जो है उनसे रिजल्ट ले सकते हैं। तो अब जो लिक्विड बचा है दोस्तों, जैसे लिक्विड नहीं सॉरी, जो मटेरियल बचा है, लेफ्ट ओवर मटेरियल जो बचा है, तो उसको क्या है हम दोबारा से जो है इनमें पानी फिल करके और सेम प्रोसेस से हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं। तो ये जो है कम से कम 2 बार और इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटल 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो बचेगा चीजें तो आप क्या है कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, या कोई पौधे लगा रहे हैं नए तो उनके जो है क्या है बॉटम में रख दीजिए, ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएगा।